सारा एक होशियार और समझदार लड़की थी। एक दिन वह स्कूल से लौटकर अपनी माँ के पास आई। उसका चेहरा उतरा हुआ था। माँ ने तुरंत महसूस किया कि कुछ ठीक नहीं है। क्या हुआ सारा, तुम इतनी उदास क्यों हो? माँ ने प्यार से पूछा। सारा ने जवाब दिया, माँ, मेरी दोस्त आर्या मुझसे नाराज है। उसने कहा कि मैं झूठ बोल रही हूँ, लेकिन मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि उसने ऐसा क्यों कहा। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ, शायद इससे तुम्हें समझने में मदद मिले। सारा ने चौंक कर कहा, कौन सी कहानी माँ? बहुत समय पहले 5 अंधे आदमी, राजू, मोहन, विक्रम, अरुण और देव, एक गांव में रहते थे। वे बहुत अच्छे दोस्त थे। एक दिन उन्होंने सुना कि गांव में एक हाथी आया है। वे जानना चाहते थे कि हाथी कैसा दिखता है। चूंकि वे देख नहीं सकते थे, उन्होंने हाथी को छूकर समझने का फैसला किया। राजू ने हाथी की पूंछ पकड़ी और कहा, हाथी तो रस्सी जैसा है। मोहन ने हाथी के पैर को छुआ और कहा, नहीं, हाथी तो खंभे जैसा है। विक्रम ने हाथी की सूंड को महसूस किया और बोला, तुम दोनों गलत हो, हाथी तो मोटी पाइप जैसा है। अरुण ने हाथी के कान को छुआ और कहा, हाथी तो बड़े पंखे जैसा है। देव ने हाथी के पेट को महसूस किया और बोला, हाथी तो बड़ी दीवार जैसा है। फिर क्या था? सब बहस करने लगे। हर कोई अपनी बात को सही मान रहा था। तभी गांव के एक समझदार बुजुर्ग वहां आए और बोले, तुम सब अपनी जगह सही हो, लेकिन पूरी सच्चाई तक पहुंचने के लिए तुम्हें सबकी बातें सुननी होंगी। जब तुम अपने अनुभव को जोड़ोगे, तब समझ पाओगे कि हाथी कैसा है। अंधे दोस्तों ने उनकी बात मानी और सबने मिलकर महसूस किया कि हाथी बहुत बड़ा और जटिल जानवर है। हर किसी का अनुभव सही था, लेकिन अधूरा था। सारा ने कहानी ध्यान से सुनी और पूछा, लेकिन माँ, इसका मेरी समस्या से क्या लेना देना? माँ ने सारा के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, आर्या शायद तुम्हारी बात का केवल एक हिस्सा समझ पाई है, पूरी सच्चाई नहीं। हो सकता है तुम दोनों अपनी अपनी जगह सही हो, लेकिन अगर तुम दोनों मिलकर बात करो तो एक दूसरे की बातों को समझकर पूरी सच्चाई तक पहुंच सकती हो, जैसे उन अंधे आदमियों ने किया। सारा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। मैं समझ गई माँ, मैं कल आर्या से बात करूंगी और उसकी बात सुनने की कोशिश करूंगी। माँ ने मुस्कुराते हुए सारा को गले लगा लिया। यही मेरी समझदार बेटी है। याद रखो, सच्चाई तक पहुँचने के लिए हमें सबकी बात सुननी चाहिए, समझनी चाहिए और सारे पहलुओं को सोच के तभी निर्णय लेना चाहिए। अगले दिन सारा ने आर्या से बात की और दोनों ने अपनी अपनी गलतफहमियों को दूर किया। अब वे पहले से भी अच्छे दोस्त बन गए। कभी कभी हमारी समस्या केवल इसीलिए हल नहीं होती क्योंकि हम अपने आधे सच को ही पूरी सच्चाई मान लेते हैं। हम पूरी सच्चाई समझने का प्रयास नहीं करते। दूसरों की बात सुनकर, उनके दृष्टिकोण को समझकर और अपनी बात साफ तरीके से कहने से हम हर मुश्किल को सुलझा सकते हैं। आशा है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। कृपया द क्रिएटिव क्रो को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। ऐसी ही और कहानियों के लिए आते रहें। धन्यवाद।